श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों, आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा था कि हम लोग सर्दी की छुट्टियों में जयपुर गए थे और वहाँ हम लोग सिटी पार्क और कार्निवाल घूमे। उसके बाद में हम दूसरे दिन सुबह जल्दी दिल्ली जाने के लिए निकल गए। उसके लिए हमने कैब बुलाई और हम पहुँच गए जयपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मौसम ख़राब है और सर्दी के कारण गला ख़राब हो रखा है। तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। और ये हम पहुंच गए जयपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारी ट्रेन तैयार थी। दोस्तों, ट्रेन तो सभी एक जैसी होती है, लेकिन ये ट्रेन थोड़ी अलग थी हमारे लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी डबल डेकर ट्रेन थी और हम डबल डेकर ट्रेन से पहली बार यात्रा कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये है डबल डेकर ट्रेन। इसमें हमारी टिकट अपर बर्थ पर थी। तो ये हम लोग सब ऊपर जा रहे हैं अपनी सीट पर बैठने के लिए। और ये देखिए आप, अंदर से इस तरह से ट्रेन नज़र आ रही थी। ये हम लोगों ने भी हमारा सारा सामान व्यवस्थित रखा और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ये देखिए आप, बहुत ही व्यवस्थित ट्रेन थी। ये मेरी मम्मी, मेरी बहन, ये मेरा बेटा और मेरी बहन का बेटा, और हम लोग बैठ गए और ये फटाफट हमारी ट्रेन चल दी। ये मैडम थोड़ी देर नीचे जाकर बैठ गए और ये हम दिल्ली की ओर बढ़ गए। और अब हम जैसे ही दिल्ली पहुँचे, दिल्ली छावनी में हम उतरे और वहाँ से हम हमारे भाई के घर गए और फटाफट तैयार होकर मेरे भाई के साथ हम सब लोग आ गए हैं। हम पहुँच गए हैं बस स्टॉप पर और बस का वेट कर रहे हैं। तो ये हमारी बस आ गई है और अब हम लोग जा रहे हैं सरोजनी बाज़ार, क्योंकि सबको कुछ न कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग सरोजनी बाज़ार के लिए निकले और ये हम पहुंच गए हैं सरोजनी बाज़ार, जहां हमने दिन भर खूब शॉपिंग करी और शाम को फटाफट घर के लिए निकले तो ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस गए। जाकर रेस्ट किया और सुबह जल्दी रेडी होकर हम लोग फिर से मार्केट जाने के लिए निकले। लेकिन आज हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कल की तरह ट्रैफिक में फंसना नहीं है और समय ख़राब नहीं करना है। तो हम लोग मेट्रो से जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुँचे। यहाँ जाके हम सब ने टिकट ली और अपनी ट्रेन के आने का वेट करने लगे। तो ये देखिए आप, कहाँ इतनी भीड़ भाड़ और कहाँ मेट्रो स्टेशन पर इतनी शांति थी। सभी लोग अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था वहाँ पर। तो ये देखिए आप, जैसे ही हमारी ट्रेन आई, हम लोग हमारी ट्रेन में बैठकर निकल पड़े, क्योंकि आज हमें जाना था चांदनी चौक। तो ये देखिए आप, जिसे जहाँ सीट मिली वो वहीं बैठ गया। और ये हम एक स्टेशन पर उतरे और वहाँ से हमें फिर इको ट्रेन पकड़नी थी। तो वो पकड़ कर हमें जाना था चांदनी चौक। ये देखिए आप, ट्रेनों का आना जाना लगा हुआ है। ये हम पहुंच गए हैं चांदनी। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चांदनी चौक में। आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ कितना रश हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैंने सोचा नहीं था इतनी यहाँ पर पब्लिक थी और इतना यहाँ रश था। कुछ सड़कें तो बहुत ही चौड़ी थी तो वहाँ पर भीड़ महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जो अंदर सकरी गलियाँ थी वो इतनी ज़्यादा भीड़ भरी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ हमने खाई जलेबी और रबड़ी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट था और बहुत मज़ा भी आया क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। और ये देखिए आप, चांदनी चौक का मार्केट, ये देखिए। और ये यहाँ पर खाने की स्टॉल्स थी जहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि रुककर हम कहीं भी कुछ खा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। तो ये देखिए आप, भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा, इतना रश कि मैं वो बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए आप, और दिन के समय यहाँ पर पूरे मार्केट में लाइट्स लगी हुई थी
क्योंकि बहुत ही सकरे-सकरे रास्ते हैं और सकरी गलियों में बड़े-बड़े बाज़ार बने हुए हैं। ये देखिए आप, और ये चांदनी चौक से दूर लाल किला नज़र आ रहा है। शाम भी हो चुकी थी तो यहाँ पर लाइट्स भी लग गई थी। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ऐसी सर्दी में भी इन तीनों बदमाशों ने वहाँ पर कुल्फ़ी का मज़ा पूरा लिया। ये देखिए आप, और ये लाइट लगने के बाद लाल किला भी बहुत शानदार नज़र आ रहा था। वहीं पर एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा भी था, जो लाइटिंग से इतना शानदार लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखते ही बनता था। ये देखिए आप, मार्केट में बहुत सारी लाइटिंग थी। ये गुरुद्वारा देखिए आप, इसमें इतनी अच्छी लाइटिंग हो रखी थी, इतना सुंदर जगमग लग रहा था कि बस नहीं। हम लोग थक चुके थे, थोड़ी देर हम यहाँ रुके गुरुद्वारे के सामने और फिर हम लोग फिर से निकल पड़े। पैदल-पैदल चलकर सब बुरी तरह से थक गए थे, लेकिन शॉपिंग तो करनी थी, तो थकान महसूस नहीं हो रही थी। फिर हम फिर से अपनी मेट्रो स्टेशन पहुँचे और वहाँ से हम ट्रेन में बैठकर वापस अपने घर को जाने के लिए निकल पड़े। यहाँ हम हमारी दूसरी ट्रेन का फिर से वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए और हम लोग हमारे घर के लिए निकलें। शाम के समय तो मेट्रो स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा रश हो गया था। फिर हम लोग रिक्शा से घर के लिए निकले और घर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।